आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन शमूएल का पहला ग्रंथ पूरा हो चुका है, जिसमें हमने 31 अध्यायों को एक के बाद एक करते हुए बारी बारी से ध्यान किया था। आज की हमारे अध्याय में शमूएल के पहला ग्रंथ का सारांश को आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। एक और बार हमारे पर परमेश्वर के अनुग्रह उतराने के लिए, परमेश्वर की दया हम पर होने के लिए, परमेश्वर की ढेरों बरकतें और आशीर्वाद हमारे पर होते हुए और साथ ही साथ इन 31 दिनों में परमेश्वर ने किस प्रकार से 31 अध्यायों का अध्ययन करने के लिए हम सबको चलाए हैं, उसके लिए परमेश्वर को शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा गौरव परमेश्वर को चढ़ाते हुए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपकी प्रशंसा महिमा गौरव आदर सम्मान के साथ में एक और बार आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। एक अद्भुत अध्ययन और सदस्य समय परमेश्वर आपने जो हमारे जीवन प्रदान की है उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से परमेश्वर हर किसी को प्रभु जी सारे बंधनों से आज़ाद करते हुए समृद्धि की ओर, आशीषों की ओर, बरकतों की ओर उन्हें लेकर जाते हुए उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे परिजनों में से कोई कमज़ोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में है, उन सबकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष मन हाथ, आपकी छुटकारे भरी हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए। इस वक्त परमेश्वर सभी को छुटकारा देते हुए, चंगाई देते हुए, तंदुरुस्ती से भरते हुए हमारे साथ मिलकर प्रभु जी अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडलते हुए आपके वचन के राह पर प्रभु में चलाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। शमूएल का पहला ग्रंथ, उसका पहला अध्याय कर हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं। न्याय के ग्रंथ के बाद हमारी अध्ययन सीधा शमूएल के ग्रंथ में चल रही है। इसका अर्थ यह है न्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब शमूएल का समय आरंभ हो चुका है। शमूएल को हम एक नबी के रूप में, भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं, एक दर्शी के रूप में देखते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले शमूएल की माँ के पास जाते हैं। शमूएल का माँ का नाम है हन्ना और पिता का नाम है एल्काना। हम जानते हैं कि हन्ना बांझ थी और उसने मन्नत मांगी थी और परमेश्वर से जिस प्रकार से वरदान उसने मांगा था उसी वरदान के रूप में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा था। और अपनी मन्नत के अनुसार अर्थात परमेश्वर के सामने जैसी शर्त उसने रखी थी, अगर तू मुझे बेटा देगा मैं उसे तुझे वापस लौटा दूंगी। हन्ना ने वैसे ही किया। जैसे शमूएल ने दूध पीना छोड़ दिया था, उसी समय उसने परमेश्वर के मंदिर में अर्थात शिलोह में याजक एली के पास अपने बेटे शमूएल को छोड़ देती है और हमेशा के लिए शमूएल वहीं पर रह जाता है। परमेश्वर उसके लड़कपन से ही अर्थात उसके बचपन से ही उससे बातें कर रहा था, उसको एक नबी के रूप में, उसके दर्शी के रूप में और उसके एक न्याय के रूप में हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय के दूसरी भाग में देखते हैं याजक एली के दो बेटे होते हैं जिनका नाम होफनी और फिनेहास है। ये दोनों ही परमेश्वर के याजक है, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इनके बारे में परमेश्वर के ग्रंथ में अच्छे शब्द नहीं लिखे हुए हैं। उसके अंतिम भाग में जब जाते हैं, परमेश्वर का एक जन एली के पास आता है और उससे भविष्यवाणी करके कहता है कि जिस परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर लेकर आए हैं और उसके पुत्र जो याजक ठहराए हैं और तेरे संतान को भी याजक ठहराए हैं और तुम परमेश्वर की विधियों के अनुसार नहीं चल पाए हैं, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे दिनों का अंत करने जा रहे हैं, तुमको नाश करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में देखते हैं परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया है और शमूएल से भी यही बातें कही हैं। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जो कुछ परमेश्वर तुझसे बात की है, चाहे वो मेरे विषय में क्यों ना, मेरे घराने के विषय में क्यों ना हो, कुछ भी छुपाना नहीं, मुझे बताना। और बिल्कुल ऐसे ही हो गया था। चौथे अध्याय में देखते हैं पलिश्ती इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आते हैं और इस्राएली परमेश्वर के संदूक को शिलोह में से लेकर जाते हैं। संदूक के साथ में एली के दोनों बेटे होफनी और फिनेहास जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। जैसे एली ने अपने दोनों बेटों की मृत्यु की खबर सुनी है और परमेश्वर का संदूक पलिश्ती उठा कर ले गए हैं, तुरंत वो जहाँ पर बैठा था वहां पर अपने सिर के बल गिर जाता है और मर जाता है। ये सारा दृश्य देखने के बाद, ये सारी घटनाओं को सुनने के बाद फिनेहास की पत्नी जब अपने प्रसव के दिन पूरे होने पर थे, बच्चे को जन्म देने के लिए सिद्ध थे, वहीं पर बच्चे को जन्म देती है और वहीं पर मर जाती है। लेकिन मरने से पहले अपने बेटे को इकाबोत नाम देती हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा शिलोह से अर्थात इस्राएल से चली गई है। परमेश्वर के संदूक को ले जाते हैं पलिश्ती एक्रोन में और अस्दोद में रखते हैं और उसे ले जाकर अपने देवता दागोन के मंदिर में रखकर उसे बंद करके चले जाते हैं। अगले दिन जब आकर मंदिर के द्वार को खोलते हैं, उन्होंने क्या देखा, दागोन की मूर्ति परमेश्वर के संदूक के सामने गिर पड़ती हैं। उसे उन्होंने उठाकर खड़ा किया और फिर द्वार बंद करके चले गए। फिर जब अगले दिन आते हैं, उन्होंने क्या देखा,
अब की बार केवल ना गिर पड़ा है परंतु उसके हाथ और सिर भी टूट पड़ा है, उसके दर्द से अलग हो चुका है। इतना ही नहीं, उन सब के ऊपर बहुत बड़ी पीड़ा आ चुकी है, बहुत बड़ी महामारी आ चुकी है, सभी के ऊपर बहुत बड़े फोड़े निकल आ चुके हैं और इससे बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसराइल में संदूक को वापस कर दिया। लेकिन वापस करने से पहले उसकी हानि भरने के लिए कहा गया था, दोष बलि करने के लिए कहा गया था। और फलिस्ती इसी प्रकार से करते हैं, यहोवा के संदूक को बैलगाड़ी पर रखते हैं और जो सोने की वस्तुएं उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति में बनाई थी, उन सबको भी एक संदूक में रखकर उसके पास में रख दिया, फिर उसे रवाना कर दिया। और बैलगाड़ी जाकर यहोशू नाम बेचमेसी के खेत में ठहर जाती है और वहाँ के लेवियों ने संदूक को उतारा और साथ में दूसरी संदूक को भी उतारा, जिसमें उन्होंने पाया है कि सोने की गिलटियाँ जो फलिस्ती ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा की ओर से, एक अश्कलोन की ओर से, एक गात और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और सोने की जो है शहरपनाह वाले नगर से, बिना शहरपनाह वाले गाँव से वरन बड़े बड़े पत्थर यहोवा के संदूक को धराया गया था और फलिस्ती के 500 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए और पत्थर तो आज तक बेचमेसी यहोशू के खेत में है। 7वें अध्याय में देखते हैं फलिस्ती इसराइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सिद्ध आते हैं और उन्होंने मिस्पा में आकर अपनी छावनियों को डाला था। इसराइल के सब प्रधान शमूएल के पास जाकर कहते हैं, हम क्या करें? शमूएल ने उनको उनके अपराध याद दिलाए हैं। तब सारे प्रधान कहने लगे, हमने सच पाप किया है, अपराध किया है, हमारे कारण ये सारी विपत्ति आ चुकी है। हमारे पक्ष में परमेश्वर से विनती करना, दोहाई देना बंद ना करना। इस प्रकार परमेश्वर के सामने जाकर शमूएल विनती करता, दोहाई देता है और परमेश्वर ने फलिस्तियों के हाथों से इसराइल को छुड़ाए रखा है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसराइल के सारे प्रधान शमूएल के पास आकर कहते हैं, तुम्हारे बेटे तो अन्याय को न्याय के रूप में बदलते हैं, न्याय को अन्याय के रूप में बदल देते हैं। तुम्हारे बेटे रिश्वत लेकर काम करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटों में से कोई भी हमारे पर न्याय ठहरे। हम चाहते कि जिस प्रकार से मिस्र में और अन्य देशों में राजा हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए भी राजा बनाए जाए। शमूएल की बात पसंद नहीं आई थी और इसलिए परमेश्वर के पास जाकर कहने लगा। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, राजा की मांग रखते हुए इन्होंने तुझे नहीं ठुकराया है परंतु मुझे ठुकराया है। वे नहीं चाहते कि मेरी शासन उनके ऊपर हो, उनकी मांग के अनुसार उनको दे देना, लेकिन साथ ही साथ में उनको ये चेतावनी भी देना, राजा के मांगने से, राजा के आने के बाद उनके बच्चों की कैसी स्थिति होगी, उनकी धन की कैसी स्थिति होगी, उनकी अच्छे अच्छे वस्तुओं को कैसे राजा ले लेगा, उनके संतानों को किस प्रकार से अपने रथों के सामने दौड़ाएगा, उनके बच्चों को कैसे अपने सेवक और कर्मचारी बनाएगा। ये सारी बातें सुनने के बावजूद इस्राएली प्रजा कहती है, हमें राजा की जरूरत है, हमें राजा ही चाहिए। इन सब के लिए हम मंजूरी देते हैं, हम इन सब के लिए तैयार हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। प्रजा की मांग के अनुसार परमेश्वर को एक राजा देना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने बेन्यामीन की गोद से कीश का पुत्र शाऊल को चुना है। शाऊल वैसे अपने पिता के गधों को ढूंढने के लिए गया था जो खो गए थे। किसी ने शाऊल को बताया कि फलाने जगह पर एक दर्शी है जिसका नाम शमूएल है, उसके पास जाओगे तो तुम्हें बता देगा तुम्हारे गधे कहाँ पर हैं। शाऊल अपने सेवक को संग लेकर शमूएल की मुलाकात करने के लिए जाता है। अपने गधों की ढूंढते हुए शमूएल के पास पहुंचने से पहले शाऊल के परमेश्वर ने कहा था कि कल तेरे पास फलाना व्यक्ति आएगा और तो उसको इसराइल के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक करेगा। परमेश्वर के कहने के अनुसार शमूएल ने वैसे ही किया और शाऊल को इसराइल का प्रथम राजा बना दिया। 10वें अध्याय में शमूएल और शाऊल के बीच बातें चलती है। परमेश्वर ने शाऊल के विषय में, राज्य के विषय, प्रजा के विषय में जो कुछ बातें शमूएल से कही हैं, वो सारी बातें शमूएल शाऊल को बताता है। 11वें अध्याय में चलते हैं। अम्मोनी नहाश आकर याबेश के ऊपर चढ़ाई करता है और अगले दिन शाऊल अपनी सेना को लेकर उनके ऊपर युद्ध करता है, उनके ऊपर जय को प्राप्त करता है। इस अध्याय के अंतिम भागों में देखते हैं शमूएल आकर सभी के सामने शाऊल को चुनता है और शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक करता है। 12वें अध्याय में देखते हैं शमूएल के अंतिम शब्द होते हैं, आशीर्वाद के शब्द होते हैं। 13वें अध्याय में देखते हैं शमूएल का इंतजार न करते हुए शाऊल जल्दबाजी करता है। शाऊल की सेना यहाँ तितर बितर हो रही है, सब लोग अपने अपने घर को भाग जा रहे हैं। यह देखकर शाऊल ने शमूएल का इंतजार न करते हुए बलि अर्पण किया और जैसे बलि अर्पण हो जाती है शमूएल वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे डांटता है, ये तूने क्या किया है। फलिस्ती जानते हैं कि इस्राएलियों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, इसलिए उनके ऊपर युद्ध करने को आते हैं। लेकिन योनातान एक छोटी सी सेना को लेकर जाता है, फलिस्तियों के विरोध में लड़ता है और जय प्राप्त करके वापस लौट आता है। 14वें अध्याय में देखते हैं फलिस्ती वापस इस्राएलियों के ऊपर चढ़ाई करने आते हैं। योनातान ने जिस प्रकार से उनको अपने देश से भगा दिया था, उसके प्रतिकार में वे फिर से उसके ऊपर चढ़ाई करने आते हैं। इसराइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए फलिस्ती जब इतनी बड़ी दल के रूप में आते हैं, शाऊल देखकर घबरा जाता है और उपवास प्रकट करता है। युद्ध के हमारे यात्रा के हमारे सभी थके हुए थे, लेकिन राजा के आदेश के अनुसार सभी उपवास कर रहे थे। योनातान की इस बात की खबर नहीं थी। उसकी आंखों के सामने चट्टान की मधु मिल जाती हैं। अपनी छड़ी के किनारे से उसे छूता है, उसे चखता है। मधु को चखते उसकी आंखें प्रकाशमान हो जाती है और उसमें सामर्थ आती हैं। लेकिन शाऊल ने जिस प्रकार से परमेश्वर के सामने मन्नत रखी थी, उस मन्नत के आधार पर अगर कोई उपवास को तोड़ता है, चाहे वो राजा हो या राजा का बेटा ही क्यों ना हो, उसे मार डालना चाहिए।
शाऊल को मालूम पड़ता है कि फलिस्तियों के हाथों से क्यों हार गए हैं। कारण यह है कि योनातान ने उपवास को तोड़ दिया है। इस बात को सुनते ही शाऊल क्रोधित हो जाता है और योनातान को मारने के आदेश देता है। सारी प्रजा शाऊल के पास आकर कहने लगती है, उसने जो काम किया है उसे स्मरण करते हुए उसकी जो एक गलती हो गई है उस पर तरस खा दे और उसे बख्श दे। सारी प्रजा की बात मानकर शाऊल ने अपने बेटे को मृत्यु का दंड नहीं दिया। 15 अध्याय में जाते हैं। परमेश्वर ने शाऊल से कहा, अमालेकियों को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन शाऊल ने अमालेकियों के राजा को छोड़ दिया है और उसके पास से जितने भी अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, उन सबको लूट में लेकर आया है। परमेश्वर ने कहा, वहां से कुछ भी छूना नहीं है, किसी व्यक्ति को बख्शना नहीं है। शाऊल ने परमेश्वर का अनादर किया है, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया है। इस कारण से परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने से ठुकरा दिया है। परमेश्वर ने शाऊल को ठुकरा दिया। यह खबर सुनते ही शमूएल बहुत शोकित हो जाता है। कई दिनों के लिए शाऊल के विषय में विलाप करता रहा। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जिसको मैंने ठुकराया है उसके विषय में तो कब तक विलाप करता रहेगा। उठ आगे बढ़ और बेतलेहम को जा, यिशै के घर पर जा और जिसे मैं तेरे सामने लेकर आऊंगा उसे इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करना। परमेश्वर के आदेश के अनुसार शमूएल बेतलेहम को जाता है, यिशै के घर पर पहुंच जाता है, उसे यज्ञ में न्योता देता है, उसके संतानों को बुलाता है, उसके सारे बेटे आते हैं। परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं चुना था। तब शमूएल ने यिशै से पूछा, क्या तेरे घर पर और भी कोई बेटे हैं? तब यिशै ने कहा, एक बेटा है लेकिन वो चरवाहा है। शमूएल ने कहा, उसको सामने बुलाओ। जैसे दाऊद वहां पर पहुंच जाता है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही है जिसको मैंने इस्राएल के राजा के रूप में चुना है, क्योंकि तुम बाहर के स्वरूप को देखते हो परंतु मैं भीतर के स्वरूप को देखता हूँ। इस प्रकार से 16वें अध्याय में देखते हैं शमूएल ने दाऊद को इस्राएल के दूसरे राज्य के रूप में अभिषेक किया है। हालांकि दाऊद राज्य के रूप में अभिषेक तो किया गया है परंतु शाऊल अभी तक सिंहासन को खाली नहीं किया है। 17वें अध्याय में देखते हैं दाऊद और गोलियत का सामना होता है और हम सब जानते हैं कि दाऊद ने किस प्रकार से गोलियत को खत्म किया है। 17वें अध्याय के अंतिम भागों में देखते हैं गोलियत को मत करके फलिस्तियों को विजय प्राप्त करते हुए शाऊल और उसकी सारी सेना और दाऊद अपने हाथ में गोलियत का सिर लेकर चलने लगता है। नगर के सारे स्त्री डब बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, गीत गाते हुए शाऊल ने हजारों को मारा है तो दाऊद ने लाखों को मारा है। यह बात सुनते ही शाऊल अपने आप को तुच्छ जाने लगा और दाऊद के विषय में डरने लगा, क्योंकि शाऊल की प्रशंसा कम हो चुकी है, दाऊद की प्रशंसा बढ़ चुकी है। शाऊल जान चुका है कि निश्चय यहाँ से प्रजा दाऊद को ही चाहेंगे, दाऊद को ही आगे बढ़ाएंगे और दाऊद सच में बलवान है, ताकतवर है। और इसी कारण से वो दाऊद को द्वेष करने लगा, उस पर ईर्ष्या रखने लगा और ईर्ष्या के कारण ही शाऊल की सारी जीवन खत्म हो जाती है। हमारे कल के अध्ययन में बाकी भागों को देखेंगे किस प्रकार से शाऊल अपनी ईर्ष्या के कारण दाऊद को मारने की कोशिश करता है और इस ईर्ष्या जलन के कारण से कैसे परमेश्वर की नजर से भी दूर हो जाता है, अपने ऊपर विपत्ति को लेकर आता है और अपनी पूर्ण जीवन को वो खतरे में डाल लेता है। लेकिन आज के हमारे अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। एक छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारे दिनों में हमारे साथ दिया है। इतने वर्षों से, इतने महीनों से हमारे साथ देते हुए परमेश्वर अभी तक चलाए हैं, संभाले हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर शमूएल के पहला ग्रंथ तक एक एक अध्याय को ध्यान करने को सौभाग्य भी दिया है और ढेर बरकतें, ढेरों आशीर्वाद हमारी पर उंडेला है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अब हर मन के साथ में उनके सानिध्य में जाकर छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार प्रकट करते हैं इतने वर्षों से, इतने महीनों से, इतने सप्ताहों से, इतने दिनों से आप निरंतर परमेश्वर हर सुबह हमारे साथ में रहते हुए न केवल आपके वचनों को ध्यान करने का सौभाग्य में मिला है परंतु प्रभु ढेरों बरकतें, ढेरों आशीर्वाद आपके स्वर की ओर से हमें मिल चुके हैं। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का प्रभु आपने उत्तर भी दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर आप लेकर गए हैं, समृद्धि हमारे पास लेकर आए हैं, सारे बंधनों को तोड़े हैं। इसके लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय पिता परमेश्वर हमारा भविष्य भी आपके नजरों में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी दुआ सुनकर परमेश्वर अपने उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक हर रोज की तरह कल सुबह भी फिर से एक बार ढेरों बरकतों के साथ परमेश्वर के अभिषेक को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके घर पर फिर से एक बार दस्तक देंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे और प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन उससे पहले संभव होगी तो वहां पर शामिल करें। हमारी से दुआ कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।